हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग। आशा करती हूँ कि सब लोग तंदुरुस्त और अच्छे ही होंगे। आज हम सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने 1 से 8 चैप्टर तक कंप्लीट किया है। आज का जो ये चैप्टर है हमारा, वो लेसन नंबर 9 है, कैसा शोर। अब गांव होता है, सिटी होता है, उसमें तो आवाज़ कई तरह की, शोर कई तरह का आता है। लेकिन आज हम इस लेसन में देखेंगे कि कैसा शोर। तो ये शोर है वो खेत में कहाँ से आ रहा है। इस पाठ में हमें चित्रों द्वारा सब्जियों की जानकारी दी गई है और इस पाठ से हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा कई सब्जियों का परिचय भी दिया गया है। जैसे बच्चों, आप सब्जियां तो हर रोज़ खाते होंगे, लेकिन कई सब्जियों हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो आइए हम कुछ थोड़ी सब्जियों के बारे में जानें। और बच्चों को तो ज़्यादा आलू पसंद होता है। कोई भी सब्जी हो उसमें आलू हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है। फिर बैंगन को देखें तो बैंगन की सब्जी का स्वाद है वो बहुत अच्छा लगता है। जिसे फूल गोभी होती है वो दिखने में अच्छी लगती है, स्वाद में भी अच्छी लगती है। अब आप बताओ, शकरकंद का स्वाद कैसा लगता है। शकरकंद का स्वाद कैसा लगता है बच्चों? मीठा होता है, इसलिए बच्चों को बहुत पसंद होता है। उसे सेक कर भी खाया जाता है। फिर टमाटर, ये तो आप जानते ही है, टमाटर का स्वाद कैसा होता है? खट्टा मीठा होता है, इसलिए सबको बहुत पसंद होता है। करेले का जूस पीने से लीवर मजबूत होता है। अब कुछ उनके फायदे भी देखें। आप तारक मेहता तो देखते होंगे ना बच्चों, उसमें जो मेहता साहब होते हैं वो करेले का जूस पीते हैं, इसलिए वो एकदम दुबले पतले और हष्ट पुष्ट होते हैं। वैसे ही जेठालाल को देखो, वो करेला बिल्कुल नहीं खाते हैं, नहीं उसका जूस पीते हैं, इसलिए वो दिखने में भी कैसे लगते हैं? मोटे लगते हैं। तो बच्चों, आपको भी करेले की सब्जी खानी चाहिए और उसका जूस भी पीना चाहिए। अब टमाटर का फायदे देखें तो टमाटर से क्या होता है बच्चों पता है आपको? टमाटर से बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास दोनों के लिए टमाटर बहुत फायदेमंद होता है। और पालक होती है ना, वो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। मटर भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, देखने में भी। मटर में कई ऐसे तत्व होते हैं जो हमारा वजन मीन्स कि वेट को नियंत्रित रखने का काम करता है। फिर भिंडी मनपसंद सब्जी होती है कई बच्चों की, तो भिंडी से हमारी शारीरिक कमजोरी दूर होती है। और अब देखेंगे गाजर होता है, वो खाने में हमें मीठा भी लगता है, हमारी आँखों के लिए भी अच्छा है और हमारा पाचन क्रिया भी अच्छा सुधार है। और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी बढ़ाता है। और इस समय तो हमें बहुत सारी इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, आपको हर एक सब्जी खानी है। हरी हरी सब्जियां होती है वो तो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चों, आज तक आपने नहीं खाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको हर रोज़ हरी सब्जियां खाना चाहिए, मीन्स कि ग्रीन वेजिटेबल्स। अब आइए, अब हम देखें पाठ की तरफ
ये चित्र बहुत ही अच्छा सा दिखता है। इस चित्र में हमें सब्जियों के बारे में ही पढ़ाई करनी है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। यहाँ पर एक चाचा है, उनका खेत था, उसने खेत में ढेर सारी सब्जियां बोई थी। बोई थी मीन्स उगाई थी। बिरजू चाचा, दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। ये दिखाई देते हैं ना बच्चों बिरजू चाचा। और दोपहर मीन्स जब हमारा खाने का समय होता है ना, मध्याह्न, जब सूर्य होता है वो एकदम हमारे सिर के ऊपर आ जाता है, तब मध्याह्न हो जाता है, मीन्स कि दोपहर हो जाता है और उसके नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। तब क्या हुआ, जो खेत में सारी सब्जियां बिरजू चाचा ने बोई थी वो खेलने के लिए, जैसे बच्चों आप लोग भी खेलते हैं ना, वैसे ये सब्जियां भी खेलती है। कब, जब ये बिरजू चाचा सो गए तब वे खेलने के लिए आती है। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। ये सब खेलने के लिए तो आई, लेकिन वो खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई, मीन्स कि आपस में उग्र चर्चा करने लगे बहुत बड़ी आवाज़ में। इसमें देखो कितनी सारी सब्जियां हैं बच्चों, आपको देखने में भी मज़ा आ जाएगा। आलू, शकरकंद, लाल मिर्च, अदरक, लौकी, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, ककड़ी, भिंडी, हरी मिर्च, पालक, कई सारी सब्जियां है। मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। आलू ने क्या कहा कि मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज मीन्स कि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कोई भी सब्जी बनाओ उसके साथ में आप आलू को डाल दो तो वो सब सब्जियों में मैच हो जाता है। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। आलू क्या कहता है कि सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। किसके बिना? आलू के बिना। बैंगन के साथ आलू, टमाटर के साथ आलू, लौकी के साथ आलू, मटर के साथ आलू, फूलगोभी के साथ आलू। कोई भी सब्जी आप बनाओ उसके साथ में आलू को डाल दो, वो अपने आप मैच हो जाता है, मिलजुल कर हो जाता है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता बच्चे को भी पसंद है और बूढ़े मीन्स कि छोटे छोटे बच्चों को भी पसंद होता है, दादा दादी को भी पसंद होता है। सभी लोग को बहुत अच्छा सा स्वाद लगता है। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ मुझसे ही बनती है। किससे बनती है? चाट, चिप्स, टिकिया, फिर आप पाव भाजी खाते हैं, पानी पूरी, समोसा, ये सभी चीज़ों में आलू का उपयोग होता है। ढेर सारी चीज़ होती है उसमें आलू मिलाकर बनाया जाता है। मैं आलू का मित्र हूँ। किसने कहा? शकरकंद ने। शकरकंद ने क्या कहा कि मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। शकरकंद स्वाद में मीठा होता है, इसलिए सबको बहुत पसंद होता है, क्योंकि उसे कच्चा भी खाया जाता है, सेक कर भी खाया जाता है, उसकी सब्जी भी बनती है और उसकी खीर तो बहुत ही अच्छी सी बनती है। तब मटर और शलगम उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और क्या कहने लगे? हमें भूल गए। क्या कहते हैं वे? कि आप हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां
पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। कई प्रकार की सब्जियां ऐसी होती है जो पुलाव, कचौरी और कोई चीज़ें चटपटी बनाए तो उसमें हमें इन सब्जियों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है, मटर का। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। इन सब की बातें हो रही थी। उसी समय लौकी और कौन आया है, देखो गाजर, आपको पसंद है ना वही वाला। ये लोग भी कूद पर जंप लगाकर आगे आ गए। गाजर ने रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है। लौकी क्या कहती है कि रायता, कोफ्ता और हलवा ये किनसे बनता है, गाजर से और लौकी से। गाजर ने बात काटते हुए कहा। गाजर क्या कहता है, ये लोग बात करते हैं, बीच में गाजर बोलता है, हलवा तो मेरा भी बनता है। क्या कहता है कि हलवा है वो तो मेरा भी बनता है। किसका, गाजर का और लौकी का। उसमें दूध, चीनी, घी, काजू, बादाम, इलायची ये सब डालकर बनाए तो बहुत ही अच्छा सा हलवा बनता है। लेकिन इसमें उसे मीठा करने के लिए हमें क्या डालना चाहिए, उसे शुगर, वो भी डाले तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाता है। मेरा रूप रंग देखा है, क्या कहता है कि मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। कौन सी सब्जी का रंग लाल है बच्चों, बताओ। गाजर है, उसका रंग कैसा होता है, लाल। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर को खाने से क्या होता है, स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं ना। यह सुनकर बंद गोभी आगे आ गई। यह सुनकर क्या हुआ, बंद गोभी थी वो पीछे की लाइन में खड़ी थी, वे भी आगे आ गई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। देखो ये बंद गोभी कैसी दिखाई देती है, बहुत ही अच्छी दिखाई देती है ना बच्चों। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। बंद गोभी का सब्जी तो बनती है और जो आप कचूमर खाते हैं ना कच्चा, उसमें भी बंद गोभी का उपयोग यूज ज़्यादा होता है। मिर्ची पीछे क्यों रहे, वह भी कहने लगी। हरी मिर्च होती है, रेड मिर्च होती है ना, वो पीछे क्यों रहे, वे भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। उसने क्या कहा कि सब लोग चुपचाप हो जाओ, बंद हो जाओ। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। उसकी बात भी सही है। अब हमने सारा मसाला डाल दिया है, लेकिन अगर हम उसमें मिर्च नहीं डालें तो उसका टेस्ट कैसा लगेगा, बिल्कुल फीका लगेगा ना। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है, ये कौन कहता है, हरी मिर्च और लाल मिर्च। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मिर्ची ने क्या कहा कि मेरे बिना ये सभी सब्जियां है वो एकदम फीकी है, मीन्स की बिल्कुल उसमें स्वाद नहीं आएगा अगर हम मिर्च नहीं डालेंगे तो। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी होती है वो पतली होती है और चुस्त होती है, वे भी अपनी कोमलता, भिंडी है वो दिखने में बहुत ही अच्छी सी लगती है और उसका टेस्ट होता है वो हर सब्जियों से
अलग होता है। और वो भिंडी की सब्जी है, भिंडी खाने से हमारे जो शरीर में कमजोरी होती है वो दूर हो जाती है। अब करेला कैसे चुप बैठता, ये सब लोग बोल रहे थे। तो करेला कैसे चुप बैठा जा सकता है, क्योंकि कई लोग बात करते हैं तो बच्चे भी बीच में बिना बोले नहीं रहते हैं। वैसे ही ये करेला है, बच्चों को बहुत पसंद है ना, हाँ या ना। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। वह क्या कर रहा था, बोल रहा था। कौन, करेला। बीच में किसने बोला, टमाटर ने। टमाटर था, उसने बंद कर दिया, बीच में ही रोक दिया, उसको बोलने नहीं दिया। क्यों, क्योंकि करेला होता है वो कड़वा होता है और बिल्कुल नहीं पसंद, बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर ने करेले से क्या कहा कि करेला, तुम्हारा तो नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको बहुत अच्छा लगता है। टमाटर ने क्या कहा कि मेरा खट्टा मीठा स्वाद होता है, वो सबको बहुत प्यारा लगता है, खाने में भी मज़ा आता है ना बच्चों टमाटर का स्वाद। वह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला। यह बात सुनकर करेला था वो एकदम जोर से चिल्लाया और बोला। क्या बोलता है करेला, अब देखे हम। सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है। करेला ने क्या कहा कि सिर्फ रूप रंग काफ़ी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर मीन्स बुखार। कई बीमारियां ऐसी होती है जो करेला खाने से दूर भागती है। मधुमेह मीन्स डायबिटीज़ होता है, उसे भी करेला खाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने ये चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1 तक अभी हमने पढ़ाई की। अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग चैप्टर नंबर 9 ही रहेगा, लेकिन उसका पार्ट 2 रहेगा। तो इसमें कई थोड़े MCQ और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो वे आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और ये पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 9 का 1 था, और अगले पीरियड में हम लोग मिलेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड पार्ट 2। थैंक यू।